हेलो नमस्कार दोस्तों। आप में से बहुत सारे छात्रों ने हमसे रिक्वेस्ट की सर आप एनडीए के लिए पढ़ाते हो, सर एसएससी के लिए इंग्लिश की तैयारी कैसे करें उसका एक वीडियो बनाओ। बहुत सारे छात्र ने हमसे ऑफलाइन भी पूछा, ऑनलाइन भी पूछा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एसएससी की अगर आप तैयारी करते हैं किसी भी पोस्ट के लिए, ठीक है, उसके लिए आप इंग्लिश की तैयारी कैसे कर सकते हैं और किस प्रकार से आप अपने अप्रोच को डेवलप करेंगे ताकि 25 में 25 आप ला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एसएससी की इंग्लिश में आप ला सकते हैं क्योंकि इसमें आपको जो है कुछ बहुत सारे चीज रिपीटेड होते हैं और कुछ सर्टेन मटेरियल अगर पढ़ के जाएंगे तो आप इसमें स्कोर ज्यादा कर सकते हैं। दोस्तों आए दिन कंपटीशन बढ़ रहा है, आपको इंग्लिश जैसे विषय में, आपको रीजनिंग मैथ जैसे विषय में टोटल आउट ऑफ टोटल लाने की कोशिश करनी चाहिए, तब जाके आपका कहीं बात बन सकता है। क्योंकि आपको पता है एसएससी का जो टियर 1 का एग्जाम होता है उसका कटअप कितना हाई जाता है। इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से आप टियर 1 की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं इंग्लिश के लिए। देखिए आप सभी लोगों को पता है कि एसएससी की टियर 1 में कितने क्वेश्चन होते हैं, कितना टाइम होता है, उस चीज पर हम चर्चा नहीं करेंगे। हम मेन फोकस हमारा होगा कि इंग्लिश में 25 में 25 कैसे स्कोर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों किस टॉपिक का कितना वेटेज है हम यहाँ पर स्क्रीनशॉट में आपको दिखा देंगे, तो वो भी आप देख लेना, अपने हिसाब से अरेंज कर लेना। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसएससी के इंग्लिश को लेकर, ठीक है। इसकी तैयारी हम कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल बेसिक से। दोस्तों अभी मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आप लोगों को रीडिंग अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, रीडिंग अच्छे से आता है करने के लिए, ठीक है, किसी चीज को आप समझ सकते हैं। तो उस आधार पे मैं आपको स्ट्रेटेजी बताता हूं किस प्रकार से आप इंग्लिश की तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों एसएससी की जब इंग्लिश की तैयारी करने जाते हैं तो आपको तीन चीज दिमाग में बैठा कर रखना चाहिए। सबसे पहला बात कि इसका सिलेबस क्या है, पहली बात ये कि एसएससी के एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है। दूसरा कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इसके अलावा और रिसोर्सेस कहां से हमें लेना है ताकि हम अच्छे से स्कोर कर सकें। क्योंकि दोस्तों बहुत सारा मार्केट में कंटेंट है, आप किस किस को पढ़ेंगे, ठीक है। इसलिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा, आपको सही रिसोर्सेस को लेकर चलना पड़ेगा। देखिए सिलेबस हम वन बाय वन करके आपके साथ यहाँ चर्चा कर लेंगे विथ स्ट्रेटेजी। इसके अलावा नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको पता है 25 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे टियर 1 में। टियर 2 में है ज्यादा क्वेश्चन है, टियर 3 में भी, वो भी चर्चा नहीं करेंगे। फिलहाल टियर 1 का अगर जरूरत पड़ेगा 2 और 3 का भी बनाएंगे। और रिसोर्सेज क्या यूज करना है वो भी हम आज चर्चा करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं 25 में 25 क्वेश्चन करने का सफर, ठीक है। लेकिन मैं जो बोलूंगा उसको ब्लाइंडली आपको फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि आप में से बहुत ऐसे छात्र हैं जो हमसे उम्र में बड़े होंगे, बहुत ऐसे छात्र हैं जो छोटे हैं। सभी लोग समझिएगा, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं उसके आधार पे मैं आपको बताता हूं, ठीक है। चलिए दोस्तों अगर आप इंग्लिश को देखेंगे ना, इंग्लिश को 3 भागों में बांटा जा सकता है आसानी से अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो, ठीक है। 3 भाग में कौन कौन सा भाग होगा दोस्तों, सबसे पहला जो भाग होता है वो होता है आपका वोकैबुलरी का भाग, ठीक है। आप समझिएगा इस बात को, ठीक है। वोकैबुलरी में क्या होता है, जैसे वर्ड्स होते वो होते, ठीक है। वोकैबुलरी के बाद दोस्तों आपका ग्रामर का भाग आता है, ठीक है, ओके। और उसके बाद मैथ, जिसे मैं मैथ कहता हूं, इसे मैं कहता हूं मेंटल एबिलिटी टेस्ट। क्या बोलता हूं दोस्तों इसे, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ओके। ये हमारा मैथ का टॉपिक हुआ, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। जो हमारा वोकैब में नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होगा, हर एक चीज का वेटेज अपने आप में है, ठीक है। तो इसमें आपका वोकैब्स का पहला सेक्शन है, दूसरा ग्रामर का, तीसरा मैथ का है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। देखिए जो वोकैब का सेक्शन होता है ना उसमें बहुत सारा चीज आता है, ठीक है। उसको हम वन बाय वन करके बताएंगे आपको और आपको तरीका बताएंगे कैसे आप पूरा 25 में 25 स्कोर कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप वोकैब्स को देखेंगे ना, इसमें आपका आ जाता है सिनोनिम्स, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एंटोनिम्स, ओके। ये आपका सेक्शन ए है, ए पार्ट है, आप पूरा इसको नोट भी करना। सेक्शन बी आपका क्या है, आपका आ जाता है इडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है, ओके। उसके बाद दोस्तों आपका आ जाता है स्पेलिंग टेस्ट। ये सारा कहीं ना कहीं एक वोकैब का पार्ट है और इसे पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। इतना चीज इसके भाग में आता है। इसके अलावा जो आप एक स्टार लगा के करेंगे वो है आपका फ्रेजल वर्ब, ठीक है। फ्रेजल वर्ब से भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये तो आपका वोकैबुलरी का सेक्शन है, ये ध्यान में आपको रखना है। इसके अलावा जब आप ग्रामर की ओर बढ़ेंगे ना तो ग्रामर में आपको कॉमनली अगर देखेंगे, अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करें तो सबसे पहले एक तो ग्रामर, ठीक है, ओके। और उसके बाद दोस्तों इसमें आपका आता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। क्या आता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ओके। और ग्रामर में आपका जो टॉपिक है वो सब है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपका है फिल इन द ब्लैंक्स, भी कई बार ग्रामर के पार्ट से पूछा जाता है, ठीक है। ये आपका टॉपिक है। अब आगे देखिए वो है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, हम सबको लेकर चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी तो सिलेबस को समझते हैं। मेंटल एबिलिटी टेस्ट में जो आपका आता है वो आता है कंप्रीहेंशन, ठीक है। देखिए कंप्रीहेंशन एक ऐसा चीज है, ठीक है, जिसे आप केवल और केवल दोस्तों जो है
रट कर नहीं बना सकते, यू नीड अंडरस्टैंडिंग। आपको अंग्रेजी भाषा में कंप्रिहेंशन करने के लिए अंडरस्टैंडिंग चाहिए, जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा आप नहीं कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका जो है दूसरा आता है क्लॉज टेस्ट, ठीक है, क्लॉज टेस्ट, ओके। और तीसरा आपका आता है वर्ड ऑर्डर प्लस सेंटेंस ऑर्डर। देखिए एसएससी जो है धीरे धीरे इसमें अब रुचि नहीं दिखाना चाहता, तो इसे हटाकर ही रखिए। तो मेन आपका है एक कॉम्प्रिहेंशन और एक दोस्तों आपका क्लॉज टेस्ट, ठीक है, ये एसएससी के एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा दोस्तों एक बात मैं और आपको बता दूं, मैं इसमें ऐड नहीं करा था, एक चीज और ऐड कर देते, ठीक है, वो है OWS, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, ओके। आप देखिए इतना सिलेबस आपका है एसएससी के लिए, ठीक, अगर मोटा मोटी हम बात करें तो, ठीक है। अब हम वन बाय वन करके आपको सारा चीज समझाते हैं कि आप कैसे तैयार कर सकते हैं और कैसे आप बना सकते हैं अपना स्ट्रॉन्ग जो आपका बेस है उसको, ठीक है। इतना आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, समझते हैं। दोस्तों देखिए सबसे पहले हम वोकैब्स के बारे में बात करते हैं। दोस्तों देखिए किसी भी ग्रामर का आधार होता है वोकैब्स, यानी कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स, ये आधार होता है। हम देखिए दुनिया में लाखों सिनोनिम्स एंटोनिम्स है, लेकिन हम क्या पढ़ेंगे, कुछ सिलेक्टेड पढ़ेंगे ताकि एसएससी एग्जाम में हमने लगातार 2009 से लेकर 21 तक का जो भी पेपर आया उसे मैं लगातार 25-30 दिन से एनालाइज कर रहा था कि आखिर भैया पूछते क्या है। तो मैंने उसमें क्या पाया, ध्यान से देखिएगा, तो मैंने उसमें पाया जो आपका सिनोनिम्स है, ठीक है, एंटोनिम्स है, ठीक है, इन दोनों के लिए आपको क्या क्या रिसोर्स रेफर करना चाहिए, पहले ये समझिए। देखिए सबसे पहला जो बुक इसके लिए आपको पढ़ना चाहिए शुरू से, वो है वर्ड पावर मैडी, वर्ड पावर मैडी, ठीक है। देखिए मैं आपको कोई हवा में तीर नहीं लगवा रहा हूं, ठीक है, मैं जो जेन्युइन वो बता रहा हूं। वर्ड पावर मैडी ये आपका नॉर्मल न्यूज का किताब आता है, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा रिसोर्स, इसको कंप्लीट करना है आपको, 50 सेशन है, बहुत बढ़िया से इसका नोट्स भी बनाना है। इससे टपकेंगे क्वेश्चन आपके 2022 के जो एग्जाम हो गए एसएससी के अपकमिंग जो एग्जाम्स है उसमें भी आएंगे। उसके बाद दोस्तों वर्ड पावर मैडी के बाद आपका रेनबो का एक बुक आता है, मैंने वहां से भी देखा काफी क्वेश्चन, रेनबो में पार्ट 1 और पार्ट 2 इन दोनों से वोकैब के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि दोस्तों इससे आपको वोकैब करना है। आपको कोई भी मार्केट में जो स्कैटर कर रहे हैं मटेरियल उसको नहीं लेना है, सिलेक्शन इस तरह से नहीं होगा। तीसरा आपको क्या करना है, जो 2009 से लेकर 2021 तक का एसएससी का जो भी इंग्लिश का पीवाईक्यू है, क्या है दोस्तों, पीवाईक्यू, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, उसको एनालाइज करके याद करना। दोस्तों थोड़ा समय दीजिएगा, कैमरा चेक करने दीजिए। यस ओके, इट वर्किंग, ठीक है। देखिए 2009 से लेकर 2021 तक के जो भी आपके पीवाईक्यू इसको करना है, सिनोनिम्स और खास करके एंटोनिम्स के लिए, ठीक है। इसके लिए आपको इतना करना है, ये बातें आपको ध्यान में रहेगा। इसके बाद दोस्तों आ जाता है आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपका आता है फ्रेजल वर्ब, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। देखिए जो इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, ठीक है, इस एग्जाम के, ठीक है, उसको याद कर लेना है। इसके अलावा आपको जो है एक पर्टिकुलर बुक रेफर करना है, वो ऑनलाइन मेंटर्स का बुक आता है, ठीक है, ऑनलाइन मेंटर्स का। उसमें क्या है दोस्तों, वो काफी बेहतरीन बुक है, 3500 प्लस आपके इडियम्स आते हैं, अभी मैंने आपको दिखा दिए, वो देख लीजिएगा ऑनलाइन मेंटर्स के, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो है एनडीए, सीडीएस, इन तमाम परीक्षाओं में पूछा हुआ आपका क्या इडियम्स एंड फ्रेजेस, इसको आपको क्या करना है। अब हो सकता है कि और डिफरेंट एग्जाम है, सीपीओ, एसएससी, सीएच और भी जो सीपीओ के एग्जाम है, उसके बाद अलग अलग एग्जाम में जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं उसको आप फिंगर टिप्स पे कर लेंगे। ये सब मिलेगा कहां पर, तो इंटरनेट पे जाएंगे, एक बार सर्च करेंगे एनडीए ऑल प्रीवियस ईयर इडियम्स एंड फ्रेजेस, सब आ जाएगा, आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपको क्या करना है, एक मैं आपको फॉरेन राइटर का किताब का नाम आपको दे देता हूं, ठीक है, उससे आपको कर लेना है इडियम्स एंड फ्रेजेस। इतना काम आपको करना है, जो मैं देखा हूं कि यहां से क्वेश्चन आते हैं। आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखने की इसमें भी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करना नहीं भूलिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो भी इडियम्स एंड फ्रेजेस है उसे कीजिए, क्योंकि एसएससी कई बार रिपीट भी करता है, ठीक है। फ्रेजल वर्ब के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, फ्रेजल वर्ब के लिए आपको देखिएगा मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड फ्रेजल वर्ब कौन है, ठीक है, क्योंकि फ्रेजल वर्ब रटने की कोशिश करेंगे, जिंदगी बीत जाएगा, फ्रेजल वर्ब खत्म नहीं होगा। जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड फ्रेजल वर्ब है एग्जाम में, ठीक है, उसका नोट्स बनाएंगे और उसी से संबंधित चीजों को आप याद करेंगे, ठीक है, इतना ही करना, क्योंकि फ्रेजल वर्ब का ज्यादा रोल नहीं है आपके परीक्षा में, ठीक है, ओके। इतना काम आपको शुरू से ही करना है, ये ध्यान में आपको रखना है। ये आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस के लिए। अब मुझे नहीं पता आप कितना घंटा इसके लिए दे रहे हैं, लेकिन मेहनत नहीं करोगे तो सफल नहीं होगे, सीधे सीधे बात है, ठीक है, ओके, ये बातें याद रहेगी। चलिए आपका ये काम हो गया, इतना काम आपको करना है। अगला जो इसमें है ये मैं मिटा देता हूं, ठीक है, आप लोग नोट भी करते जाना, ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं थोड़ा सा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को लेकर। दोस्तों जो आपको मैंने वर्ड पावर मैडी बताया था ना, उसको अगर आप सही से पढ़ेंगे ना, तो सबसे पहला बात क्या होगा आपका, उसमें आपका वोकैब तो मजबूत होगा ही होगा। इसके बाद आपका जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जिसको OWS आप बोलते हैं, वो भी कंप्लीट होगा, ठीक है। लेकिन इसके अलावा
इसके अलावा OWS के लिए एक तो हमको वर्ड पावर मैट पर रिलाई करना ही है, इसके अलावा PYQ एसएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है उसका 4 ऑप्शन से धीरे धीरे करके, तुरंत नहीं, ऐसा मत समझो सर बहुत सारा है कैसे करेंगे, नहीं करोगे कैसे सफल होगे, ठीक है। आप भी वही काम करोगे जो सब बच्चा करता है, ठीक है, कि अंतिम में कुछ मैराथन ले लो पढ़ लो, भाई उससे सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन रेट घट रहा है, आउट ऑफ लाने के बाद भी समस्या हो रहा है, देख रहे हो ना, इसलिए पागलों जैसे पढ़ना पड़ेगा तभी होगा। देखो दुनिया को इस कोई मतलब नहीं है कि आप कैसे पढ़े थे, सफलता पाने के बाद आप कहेंगे ना हमारे पैर में छाला पड़ गया था तो मरहम लगा देगा दुनिया, मरहम लगा देगी दुनिया, लेकिन दोस्तों अगर आप, लेकिन वही जब आप सफल नहीं है, सफलता की और अक्सर है, अगर पूछेंगे कि हमें थोड़ा मलम दे दो हमें सफल होना है तो वो नहीं देंगे, कहेंगे खरीद लो, ठीक है। तो दोस्तों जो है अब हम बात करते हैं ग्रामर को लेकर कि ग्रामर में कितना ज्यादा इसका महत्व होता है और ग्रामर में हम कैसे स्कोर कर सकते हैं। मैंने 3 सेक्शन बांटा था, एक वोकैब, दूसरा ग्रामर, तीसरा मैथ, ठीक है। देखो ग्रामर के सेक्शन में ना मैं आपको बताता हूं, देखो अगर आप हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम किसी भी मीडियम के छात्र हो, आपकी हिंदी समझते होगे अगर भारत में हो, ठीक है। देखो ग्रामर में जो महत्वपूर्ण बात है वो आपका है कॉमन एरर, ठीक है, यानी कि जो गलतियां होती है, जो कॉमन एरर के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, और मोटा मोटा कभी कभी इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा ग्रामर, ठीक है, ओके। इसके लिए मैं आपको एक किताब सजेस्ट करता हूं, वो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला वो किताब है आपका कॉमन एरर, ठीक है, ये किरण पब्लिकेशन का आता है, ठीक है। इससे आपको स्पेशल प्रैक्टिस करना है कॉमन एरर का, और इसमें काफी मॉडल सेट है प्रैक्टिस करने के, ठीक है, वो आपको करने हैं, हम सारा बुक का लिस्ट दे देंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको एक किताब खरीदना है ग्रामर एंड कंपोजिशन, SC गुप्ता सर का, उससे आपको सारे चीज नहीं करना, बहुत मोटा किताब है, ठीक है, थोड़ा पैसा लगेगा, खरीदना पड़ेगा। उससे आपको नरेशन के टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है, उससे आपको वॉइस के टॉपिक पढ़ने, ठीक है, ओके। और उसके बाद जो उसमें कंप्रीहेंशन है, फिल इन द ब्लैंक्स, जो कुछ भी है उसको आप प्रैक्टिस के रूप में यूज करेंगे, लेकिन मेजरली आप नरेशन और वॉइस पढ़ेंगे। क्यों मैं किताब खरीदवा रहा हूं, क्योंकि टियर 2 में आपको ये काफी मदद मिलेगा करेगा अगर आप टियर 1 निकाल लिए तो, ठीक है। इसके बाद दोस्तों ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ग्रामर में आपको कैसे करना है, तो पहले आप कॉमन एरर की किताब पढ़ेंगे, उसमें काफी कॉमन एरर दिए हुए हैं, इसमें कंसेप्ट है पहले, तो आप बढ़िया से नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव जो भी है उसके कंसेप्ट को कर लेंगे, और उसके बाद उसके आधार पे आप क्या पढ़ेंगे, उसके मतलब जो भी क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 में हर एक अलग अलग परीक्षा में पूछे गए प्रश्न उसमें कंसोलिडेटेड है, ताकि आपको इंटरनेट पे समय बर्बाद ना करना पड़े। सीडीएस में, एनडीए में जो अलग अलग परीक्षा में होते हैं वही पूछा हुआ प्रश्न है, एसएससी भी उसी को घुमा फिरा के पूछता है, ठीक है। तो वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से कर लेंगे ग्रामर के लिए, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। एक चीज और मैं इसमें ऐड कर दूंगा कि जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ठीक है, ग्रामर के आए हुए, ठीक है, उसे आप कर लोगे, उसे भी साथ साथ पैरेलल करते चलोगे। तो ग्रामर के लिए बस आपको इतना ही करना है, ओके। मैं आपको टाइमिंग भी बता दूंगा किस तरह से आपको तैयार करना, पहले ये समझ लो आपको रिसोर्सेज क्या यूज करने हैं डेली, ठीक है, ओके। इसके बाद अगला आपका आता है मैथ का सेक्शन। दोस्तों मैथ में मेंटल एबिलिटी टेस्ट पूरा थिंकिंग पे आधारित है, ठीक है। इसमें आपको क्या करने पड़ेंगे, देखो ये पूरा थिंकिंग पे आधारित है। दोस्तों माफी मैं चाहूंगा, कैमरा चेक करना पड़ रहा है बार बार, अकेला हूं इसलिए चल रहा है, ठीक है। ये किस पे आधारित है, थिंकिंग पे आधारित है। देखो अगर थिंकिंग आपका अच्छा हो गया, ठीक है, तो आप कर पाओगे। तो सर थिंकिंग इंग्लिश में थिंकिंग अच्छा होने का मतलब क्या, कि अगर आप जो दिए गए कंसेप्ट है उसको आप समझ पा रहे हैं, अगर पढ़ पा रहे हैं, जैसे मैं बोल दूं आपको कोई कंप्रीहेंशन दे दूं, उसको पढ़ के आप कंप्रीहेंड कर पा रहे हैं, उस ऑथर के अकॉर्डिंग समझ पा रहे हैं, तो वेल। अगर नहीं समझ पा रहे तो आपको मैं जो चीज बताता हूं वो ध्यान रखिएगा। मैथ में आपका क्या क्या आता है, सबसे पहले कॉम्प्रीहेंशन, दूसरा क्लॉज टेस्ट, ठीक है, ये दो चीज आते हैं, ठीक है। और पैराजम्बल, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, ये सब आप एसएससी कम पूछ रहा है, इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, ठीक है, खासकर टियर 1 के लिए। लेकिन अगर आप इसमें थिंकिंग डेवलप कर लेंगे तो वो भी इजीली कर सकते हैं। दोस्तों ये कॉम्प्रीहेंशन और ये क्लॉज टेस्ट, ये दोस्तों आपको जो है ना, ऐसा मत सोचना कि एग्जाम टाइम में कर लेंगे, ठीक है, नहीं ऐसा नहीं होगा। इस दोनों के लिए आपको नित्य दिन प्रैक्टिस करना पड़ेंगे। दोस्तों प्रैक्टिस आपको करना है, कैसे करेंगे प्रैक्टिस, ठीक है। तो देखिए आप क्या करेंगे, हमने आपको बोला था ना कि एसएससी का आप क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर का जो 2009 से लेकर 21 तक जो भी प्रश्न आपके पूछे गए हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर के जो इंग्लिश के क्वेश्चन है उसका एक आपका क्वेश्चन बैंक आता है, उसमें से आप क्या करेंगे, पीछे से यानी 21 से 2 कंप्रीहेंशन, 2 क्लॉज टेस्ट डेली आप लगाएंगे और उसको एनालाइज करेंगे, ठीक है, और कहां गलती किए कहां आप सही किए उसको देखते हुए आप तैयारी करेंगे, ठीक है। ये आपका कंप्लीट स्ट्रेटजी है जो एसएससी में अगर आप इंग्लिश में 25 में 25 करना चाहते हैं, लेकिन रुको अभी ये आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए ध्यान समझिएगा, आप पर निर्भर करता है। देखिए मैं कम से कम आपको बोलता हूं कि आपके पास 4 सब्जेक्ट है, इंग्लिश है, मैथ्स है, रीजनिंग है और जीके है, तो मैं कहता हूं कम से कम 3 घंटा इस सब्जेक्ट पे जरूर दीजिए, ठीक है, क्योंकि टियर 2 में बल्क ऑफ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, टियर 3 में एस्से राइटिंग देखने को मिलेगा। तो अगर आप इसको अभी इग्नोर करेंगे तो एग्जाम निकालने के बाद आप फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कम से कम 3 घंटा इस पर वर्क कीजिए, ठीक है।
आप 1 घंटा डेली वोकैब्स को दे सकते हैं, जिसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, फ्रेजेस को बांटकर आप पढ़ सकते हैं। पढ़ते जाइए, रिवीजन करते जाइए, पढ़ते जाइए, रिवीजन करते जाइए। दोस्तों जब आपको ऐसा लगेगा कि हाँ हमको अब अच्छा फील हो रहा है, ठीक है, हम इंग्लिश में थोड़ा बेहतर महसूस कर रहे हैं, पहले शुरुआती को 2-3 महीने के बाद, ठीक है, तो 2-3 महीने के बाद आप टेस्ट लगाना शुरू करेंगे, ठीक है। अभी मैंने बोला ना, अभी 25 में 25 लेने लायक आप नहीं है, ठीक है। आप इतना करने के बाद केवल 15-16 नंबर आप ला सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगला स्टेप में आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाना है, ठीक है। क्या लगाना है दोस्तों, आपको मॉक टेस्ट, टीयर 1 का मॉक टेस्ट कई सारे वेबसाइट हैं, जैसे अलग अलग वेबसाइट है, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, कहेंगे एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं उसका, ठीक है। तो आप अलग अलग वेबसाइट से मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, ठीक है। ओके, मॉक टेस्ट टीयर 1 का आप प्रत्येक सप्ताह में लगाएंगे, इंग्लिश की पढ़ाई करते चलेंगे। मॉक टेस्ट 3 महीने के बाद ही, सिलेबस कंप्लीट हो तब पर भी, ना कंप्लीट हो तब पर भी, ठीक है, 3 महीने के बाद मॉक टेस्ट लगाएंगे, क्योंकि इंग्लिश में आपको क्या है कि नया नया वर्ड, आपको सिलेबस कंप्लीट हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप क्या करेंगे, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि कोशिश ये रखें कि 70-80% सिलेबस खत्म करने के बाद मॉक टेस्ट दे, ठीक है। ओके, तो कम से कम दोस्तों आपको सप्ताह में आपको क्या करना है, 3-4 या सप्ताह में एक ही, लेकिन मैं तो आपको कहूंगा कि 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने ही, ठीक है। अगर आप डेली 10-15 मिनट 20 मिनट भी टेस्ट पे लगा दोगे, ठीक है, तब पर भी आपको अच्छा स्कोर होगा। अगर नहीं समझ में, अगर नहीं समझेगा वो चीजें, तो आप सप्ताह में 2 दिन लगाना, 2 दिन रिवाइज करना उस समय में, ठीक है। ओके, तो कम से कम आपको 70 से 80 जो है दोस्तों आपको मॉक टेस्ट लगाने कम से कम, ठीक है। ओके, माफी चाहूंगा दोस्तों थोड़ा सा बाहर आउट ग्राउंड के कारण, ठीक है। देखिए मॉक टेस्ट आपको कम से कम 70 से 80, आप चाहे तो 100 मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं, ठीक है। सर इतना करेंगे तब 25 नंबर आएगा? जी हाँ दोस्तों, इतना करने के बाद 25 नंबर आएगा। अगर आप ये सोचते हैं कि आप कहीं पर भी लाइव क्लास में, मैराथन में जुट जाए सप्ताह लास्ट के 10 दिन 15 दिन में, और एसएससी सीएचएसएल, आप एसएससी सीजीएल जैसे बड़े बड़े परीक्षा जिसमें जो मतलब बहुत ही खतरनाक कंपटीशन रहता है, ठीक है, आप बहुत ज्यादा स्कोर करने के बाद भी सिलेक्शन का रेट घटता रहता है, ठीक है, तो उस तरह के एग्जाम में अगर आप ऐसे तैयार करोगे तो सिलेक्शन होगा। ये नहीं कि जब अंतिम के 10-20 दिन बचेंगे तब तैयारी शुरू करेंगे या 2-3 महीना में कर लेंगे, नहीं होगा, कभी नहीं होगा, ठीक है। ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप तैयारी करेंगे, ठीक है। तो अंत में मैं आपको बताना चाहता हूं, ये काम करने के बाद आप एनालाइज करेंगे, उसको रिवीजन करेंगे, ठीक है। देखो इंग्लिश के लिए सबसे पहला जो पड़ाव है, ठीक है, ओके, वो है सीखने का, स्कोर करने का, वो है रीडिंग, ठीक है। रीडिंग करने के बाद दूसरा पड़ाव जो है, इस बात को समझिएगा, एज ए टीचर मैं बता रहा हूं, कंसेप्ट, ठीक है। उसके बाद तीसरा प्रैक्टिस, ठीक है। और उसके बाद अंतिम में सबका पिताजी अखंड रिवीजन, ठीक है। अखंड रिवीजन समझते हो ना? ओके, इतना करने के बाद मॉक टेस्ट, ठीक है, उसका भी रिवीजन। इस तरह से आपका एसएससी के इंग्लिश में सिलेक्शन होगा, ठीक है। ये जो मैंने अखंड रिवीजन लिखा है ना, ये इस बात को याद रखना, ठीक है, क्योंकि रिवीजन अगर नहीं करोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। दोस्तों ये कुछ मेरा, जो मैं आपको अपने हिसाब से बताया, मैं इतना दिन से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, काफी किताब पढ़ा मैंने, काफी बच्चों ने मेरा एनडीए निकाला भी, ठीक है, इंग्लिश में वहां पढ़ा रहा हूँ, उसके आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ कि इस प्रकार से आप तैयारी करेंगे तभी इंग्लिश में सिलेक्शन होगा। मतलब 25 क्वेश्चन में 25 कर सकते हैं, अन्यथा मैं आपको ये नहीं कह सकता ये एक किताब पढ़ो इससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। हाँ, हो सकता है आपको 15 किताब भी पढ़ने पड़े, हो सकता है 10 भी पढ़ने पड़े, लेकिन 15 में 15 सबको लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना है। हो सकता है किसी किताब में वर्ब अच्छा से दिया हुआ है, किसी किताब में नरेशन ठीक से दिया है, इस किताब का नरेशन यूज करेंगे, बाकी टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। इस तरह से स्मार्ट स्ट्रेटजी से आपको पढ़ना है, ठीक है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर कीजिएगा। हाँ दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारा बुक का लिस्ट दे दूंगा, उसमें नाम केवल रहेगा, कोई साइट का नाम नहीं रहेगा। दोस्तों आप कहीं से भी परचेस कर सकते हैं, यू आर फ्री, ठीक है, आप फ्री आप परचेस कर सकते हैं, मैं सबका नाम दे दूंगा, ठीक है। आप जरूर परचेस करके उसको शुरुआत से पढ़ें। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए कि वोकैब में कितना समय देना चाहिए, ग्रामर में कितना समय देंगे, ग्रामर को कैसे पढ़ेंगे, उसके लिए दोस्तों कमेंट जरूर करें, मैं वीडियो लेकर आऊंगा। थैंक यू।